राम टेम्पल, राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। और उसमें कौन कौन इनवाइटेड है, कौन कौन उसमें शामिल होगा, कितने हजार लोग इकट्ठे होंगे वहां पर। कि जितने वजीर आजम आते हैं कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है। उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, लेकिन अब उस जो सब अगर हकीकत जो मेरी नजर है, आप बलोचों की छोड़ दें, आप उसको भी छोड़ दें, आप सुकून से बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर बलोच पठान इधर उधर सारा छोड़ दें, आप सुन्नी शिया बन जाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहाँ की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है, वहां से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, और फिर इसके अलावा जो है अक्षय कुमार और रणबीर कपूर और नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर जो कि 500 साल बाद दोबारा से बना जा रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने वाला है। इधर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी चली हुई है कि इधर मस्जिद को शहीद किया गया है। आप देखिए इस वीडियो में। राम टेम्पल, राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। और उसमें कौन कौन इनवाइटेड है, कौन कौन उसमें शामिल होगा, कितने हजार लोग इकट्ठे होंगे वहां पर, और क्या पाकिस्तान में एक टांग या दो टांगों पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का प्लान बना लिया गया है धूप में, या कोई और प्रोटेस्ट करेंगे आप? क्या कर लेंगे आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर? आप क्या कर लेंगे, जरा इसी पे भी बात किए लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चलें पहले हम ये बात मैं आगे बढ़ा दूं कि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया और मीडिया पर यानी सोशल मीडिया नजर आ रहा है, कुछ खबरें चल रही हैं कि मसूद अजहर जो कि कई एक हमलों में, इंडिया पे कई एक हमले जो है उसमें मुलविस उनकी तरफ से जो है वो कई एक ऐसे इल्जाम जो लगाए जाते रहे, और वो मसूद अजहर अब कहा जा रहा है कि एक जो बम धमाका हुआ है उसमें मारा गया है। अब मसूद अजहर मारा गया है या नहीं मारा गया, इसकी कंफर्म रिपोर्ट्स बिल्कुल नहीं है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट्स इस तरीके से कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, लेकिन आपको पता है इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो पहले भी आती रही कि जनाब कभी ये मारा गया, तो कभी वो मारा गया, तो कभी किसी गली में कोई मारा गया, किसी कूचे में जो कोई जिहादी मारा गया। पता नहीं ये खबर दुरुस्त है या नहीं है कि मसूद अजहर भी मारा गया। चलें हम बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो जिसमें हमने आज बात करनी है असल में, और वो है राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर की अपनी एक हिस्ट्री आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अब इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले, यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे, जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, लेकिन अब उस मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है उस जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंड ओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है, और जालिम मोदी आ रहा है और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। तो यानी फैसला ये हुआ कि जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। इस मंदिर में जो आइडल रखा जाएगा उसका भी अब सिलेक्शन हो चुकी है। मैसूरी ये कहा जा रहा है जो स्कल्प्टर्स है उसका एक आइडल, जो राम लल्ला आइडल सिलेक्टेड, ये खबरें हैं जिसमें कि जो प्रसाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी,
उनकी तरफ से ये बताया गया और फिर उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लगाई, जो कि वहां पर रखने के लिए जो आइडल जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, अब जहां पर ये है वहां पर वहीं पर ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, शायद आपको ये नहीं पता। इसकी वजह ये है कि जो इतनी बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें हजारों लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। अच्छा जी, अब जो इसमें है, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहाँ की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहां से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और फिर इसके अलावा जो है अक्षय कुमार और रणबीर कपूर और सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, संजय लीला बंसाली, सनी देओल और इसके अलावा जो है आलिया भट्ट और आयुष्मान खुराना और अजय देवगन और फिर साउथ इंडिया से रजनीकांत और चरण नईम और मोहनलाल, काफी वहां के भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं साउथ के, उनको भी बुलाया गया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि हजारों, जैसे मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस। और इसमें यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त। कि जितने वजीर आजम आते हैं कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है, आप 76 साल में आजाद ही नहीं हो सके। यू आर स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और एन अमेरिकन कॉलोनी। ठीक है सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। आपने माइनॉरिटीज का जिक्र किया, मैं कहता हूँ माइनॉरिटीज तो एक तरफ है, मतलब वो तो उनका जिक्र करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ भी बलोचिस्तान के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर मारंग बलोच हैं और साथ उनके साथी हैं सर, वो तो मुसलमान है। तो उनके साथ जो इस टाइम बिहेव किया जा रहा है, उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो सब अगर हकीकत जो मेरी नजर है, आप बलोचों की छोड़ दें, आप उसको भी छोड़ दें, आप सुकून से बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर बलोच पठान इधर उधर सारा छोड़ दें, आप सुन्नी शिया बन जाते हैं, आप वाबी देवबंदी बन जाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या नाम अपने नए नए रख लेते हैं। एक एक गली में 8-8 मस्जिदें हैं, सारे मौलवी नपाड़ हैं, एक सारा दिन एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे को काफर कहते हैं। तो इधर हकीकत ये, क्योंकि आपको जिस तरह मैंने बताया, आपको आइडेंटिटी का इशू है, तालीम का इशू है, आप चैनलाइज नहीं हो सके, तालीम याफ्ता नहीं हो सके, और आप सिर्फ डंडे के नीचे रहने वाली कौम है। और डंडा पता नहीं चल नहीं रहा आजकल भी। आपके आर्मी चीफ साहब ने 2-3 स्टेटमेंटें दी हैं कुछ लौंडे लपाड़ों के बारे में कि इनको रोका जाए, ये मुल्क को ऑनलाइन बैठ के बैंकरप्ट कर रहे हैं सुबह शाम। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ जंग करूंगा। पर कब करेंगे? मसला तो ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। मरीज आपका इमरजेंसी रूम में पड़ा है, मरने वाला है, आप वादा कर रहे हैं कि हम करेंगे, इसको कल लगाएंगे, इसको ब्लड कल देंगे। आज मरने वाला है, उसको आज ही रोकें। उसके हालात 76 साल हो गए, डंडा फेरे आप इनके ऊपर। और पीटीआई के ऊपर डंडा फेरा फेर सकते हैं आप, आपकी ताकत है इतनी मौजूद। करप्शन को क्यों नहीं हाथ डालते आप? जो भी करप्ट आदमी होता है बाहर आके कहता है कि 9 मई की मजम्मत की है और पाक फौज जिंदाबाद, अरबों की करप्शन साफ है। ये तो इस तरह तो नहीं कंट्री चलते ना, ये आपको सीरियस होना पड़ेगा इसके बारे में।